सर ओपन एंड शट केस है। मर्डर। सस्पेक्ट क्या सर? इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का, क्योंकि मैंने क्रिमिनल को ही पकड़ लिया। यादव लेकर आओ उसे। राजेश खुराना, विक्टिम का बॉयफ्रेंड, इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। क्यों किया तुमने सब? पूरे घर में अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लगा रखी। ऐसा लगता है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे। तो फिर क्यों मारा उसे? मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों मारा? सर शायद ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा होगा और जल उठा होगा। लेके जाओ इसे। जेलसी चीज ही ऐसी होती है, प्यार ना इंसान को पागल बना देता है। मैं क्यों बाहर जाके बात करूंगी? क्योंकि तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते, इसीलिए। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी प्राइवेसी है, तुम्हें प्राइवेसी चाहिए होगी, राइट? हाँ डीडी, जान ले लेती है जेलसी। You are so beautiful. I love your profile pic. फेसबुक तो बड़े काम की चीज होती है, वरना तुम अपने दोस्तों से कांटेक्ट कैसे बनाए रखोगी? I would like to be friends. मैं ना अभी अनन्या भाभी को दिखा कर आती हूँ। शिंदे ध्यान रहे, मुझे अगले 1 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सर। अरे शिंदे, ये फोन ले जाओ, मेरे केबिन में रख दे। राइट सर। क्या? अपने काम पे ध्यान दो। सर रेडी? नेक्स्ट। चेंज। जाहिर है कि ये आदमी इस केस में ही इन्वॉल्व है। इसके सारे सोशल मीडिया रिकॉर्ड से तो यही क्लियर होता है कि इस लड़की का दूसरे आदमी से जरूर कोई इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी राजेश खुराना को जेलसी हुई भी होगी। अगर कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो जेलसी होना तो लाजमी है। अगर मर्डर किसी और ने किया होता तो क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट जरूर मिलते, लेकिन हमारे फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर जो लोग अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में मुंह मारते हैं, उनका यही हाल होता है। किसी की जान लेने का कोई भी रीजन सही नहीं हो सकता। ये तो अच्छा हुआ कि अनन्या की प्रेगनेंसी की बात उठी। अब ये बात भी उठेगी कि बच्चा है किसका। ओह यू सिली गर्ल, ये हमें पता है ना कि अनन्या प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो सूप पीकर बीमार हुई थी बस। ये हम जानते हैं ना, घर वाले नहीं। लोहा गरम हथौड़ा मारने की थी। हम सबको ये यकीन दिलाएं ये बच्चा नील का नहीं है। और उसके बाद यू मीन्स एग्जैक्टली। नील फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? एक तो ये प्रेगनेंसी वाली बात मुझे नील को बतानी पड़ेगी। बेबी भी खुशियां मना रही है, इससे पहले कि नील को किसी और से पता चले मुझे उसे बताना पड़ेगा। और वैसे भी आजकल वो मुझसे अपसेट है, क्या करूं? फोन तो उठा नहीं रहा। चली जाती हूँ। अरे इस हालत में ऐसे कूद फान नहीं करते। और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? वो मैं डॉक्टर के पास। ओहो, तो तू भी चाहती है कि डॉक्टर जल्द से जल्द ये न्यूज कंफर्म करे और तू हमें आकर ही खुशखबरी सुनाए, है ना? चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ऐसी हालत में ना अकेले नहीं जाती। चल। नहीं बेबी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? नील है ना, नील के साथ चली जाऊंगी ना। अच्छा रिया, यही है मौका। ये अनन्या भाभी भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ पूछना था उनसे, क्या करूं? हाँ शायद वो अपने रूम में होंगी, देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट, अभी मेल भेजता हूँ।
ओके। अरे वाह, ईमेल भेजना था और लैपटॉप सामने खुला है। वाओ। Let's meet and make our friendship stronger. क्या कहती हो? वो मैं अपने सेट पिक्स डाउनलोड कर रही थी। Okay, I'm sorry. All yours. करीना। शुरू हो जाओ जोर से। हाँ नहीं आंटी, मैं आपके साथ बिल्कुल भी शॉपिंग पे नहीं जा सकती। मैं कैसे जाऊंगी? आपको तो पता है ना मुझे कैफे जाना है, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्रिया प्लीज ऐसे मत करो ना। माना कि अनन्या के साथ मेरी नहीं बनती है, लेकिन टिल्लू की ही बीवी है ना, और बच्चा भी तो टिल्लू का ही होना है, तो इसलिए शगुन के लिए मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। प्लीज रिया। आंटी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, नहीं तो मैं आपके साथ पक्का चल लेती। क्या उसकी मिन्नतें कर रही है? मैं चलूंगी ना तेरे साथ। मुंह बंद। वो क्या? हाँ, मैंने तेरी बातें सुन ली थी। अब तो इतनी जोर से बोलेगी तो सुनाई तो देगा ना। और गलती से पहली बार तेरे दिमाग में सही बात आई है, ये मौका मैं जाने कैसे दे सकती। एक काम करते हैं, तो नीचे आ, मैं मैडी और करीना को भी बोलती हूँ, फिर इकट्ठे जाएंगे। हाँ जी बेटा, जल्दी आना जी। यानी प्लान का पहला हिस्सा डन। सर आपके साइन चाहिए इस पे। यहाँ भी नहीं है। खुद करके। अरे भाभी आप यहाँ? हाँ वो नील का है। वो तो अभी अभी निकले हैं। कल क्या? ओ, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ। वो नील का फोन भी नहीं लग रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ उसे। पता नहीं, शायद साइलेंट पे होगा। भाभी आप हाँ, इधर 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 इधर। भाभी तबीयत उल्टी। हाँ बेबे ये वो जो जलंधर वाले बत्रा साहब है ना, उन्होंने यहाँ के एक बहुत अच्छे गायनिक का रेफरेंस दिया है। कल सुबह हम वहीं चलेंगे, ठीक है? बेबे मैं डीडी बोल रहा हूँ, और वो भाभी अभी अभी पुलिस स्टेशन आई है। मैं आपकी बाद में बात करवाता हूँ। हाँ अरे जाइए जाइए। सुषमा दीदी, हाँ पानी। भाभी पानी। अरे फिर तो हमें नील सर से पार्टी लेनी चाहिए भाई, इतनी बड़ी गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस भाभी। अरे भाई, अरे सभी कांग्रेचुलेट करो। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं। प्लीज नील को कॉल लगाइए ना। आई एम सॉरी करीना, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे लैपटॉप को हाथ लगाया। वो एक्चुअली मुझे अर्जेंट ईमेल भेजना था, वो तो तुम्हारा लैपटॉप दिखा दो इसलिए। बेबे मैं रेडी हूँ, आप जल्दी आ जाओ। चलो चलो शॉपिंग जाना है। कम करी ना, इसी बहाने इंडिया में शॉपिंग भी कर लेंगे। अमोल तुम भी हमारे साथ चलो ना। शॉपिंग? मैं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके रिया, यू? मुझे कैफे जाना है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ जरूर चलती। एनीवेज आप लोग शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके एंड यू? तुम भी चलोगी ना? शॉपिंग? व्हाई नॉट? बस मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, बट ओके जल्दी, नो प्रॉब्लम। चलो
प्लान के पार्ट 2 को अंजाम देने का वक्त आ गया है। अब अली की बारी। ये कहाँ गया? एक तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और ये ऊपर से प्रेगनेंसी वाला नया बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या करूं? बेबी को भी संभालना होगा। अब क्या करूं? कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलूं? एक तो माँ भी यहाँ नहीं है, वरना उनसे हेल्प ले लेती। I'm sorry. रिया, अली, वो रिया, रिया तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें अचानक? चलो, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा हो। रिया, ओ अली, अवनी बहुत बीमार है। क्या हुआ अपनी को? पता नहीं अली, लेकिन इतना पता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो बहुत ज्यादा बीमार है और घर पे कोई भी नहीं है। इनफैक्ट नील का नंबर भी बिजी जा रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसके साथ नहीं। मतलब ये कि आज कैफे में वैसे ही स्टाफ कम है, ऊपर से इतना सारा काम। तुम एक काम करो, तुम ये पूरे कैफे का काम देख लो, मैं अवनी के पास हूँ। क्या? पर अली, मैंने बोला ना तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम ये सब देख लोगी। वाह, आज तो मजा आ गया शॉपिंग करके। यू नो व्हाट, जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं जब बीमार होती हूँ ना तो शॉपिंग करने आती हूँ। बीमारी ऐसे गायब हो जाती है। देखा, तेरे चक्कर में ना हम बाल गोपाल लेना भूल गए। चल। अब दीदी, बाल गोपाल क्यों? लक्ष्मी भी तो आ सकती है ना। हाँ, हो तो सकती है। क्यों ना हम राम जी और सीता जी की जोड़ी ले लें? वाह करीना, व्हाट एन आइडियाज। और वैसे भी हमारे टिल्लू और अनन्या की जोड़ी राम सीता जी से कम थोड़ी ना है। वेरी गुड सा। अवनी, अब होगी तेरी अग्नि परीक्षा। देखते हैं तू पार कर पाती है या स्वाहा हो जाती है। तेरी तबीयत ठीक है? हाँ जी बेबे, वाइस नहीं, हरकतें तो तू डॉक्टर के पास जाने वाली कर रही है। इसीलिए तो शॉपिंग करने आई हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। सर, मुझे लगता है कि ये एक क्लियर कट मर्डर केस है, जहां वाइफ ने हस्बैंड को चीट किया और हस्बैंड ने। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें उस आदमी पे फोकस करना चाहिए जिसे हमने इस वक्त गिरफ्तार करके लॉकअप में रखा हुआ है। सर, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज, और मुझसे छुपा के रखी। वो तो अपनी भाभी इस पुलिस स्टेशन आ गई और हम सबको पता चल गया। सर, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। क्या कह रहे हो डीडी? सर, यही कि वो एक्चुअली छोड़ो, ये वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और काम के वक्त सिर्फ काम की बातें। बहुत बार समझाया मैंने, समझे? अम्मी के इतने मिस कॉल्स नहीं, पहले काम निपटा लेता हूँ फिर फोन करता हूँ। डीडी, एक बात ध्यान से सुनो, जिस इंसान को हमने गिरफ्तार कर रखा है और लॉकअप में डाल रखा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करो। हाँ सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब कोई किसी को इतना प्यार करता है तो उसे मार कैसे सकते हैं? भाई, प्यार और जंग में सब जायज है, वो नहीं सुना क्या? और सोचो, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करने लगे तो जो सारा गुस्सा दुनिया पे निकलता था वो उस पे भी निकल सकता है। कारण चाहे जो भी हो, लालच, गुस्सा या प्यार, जुर्म जुर्म होता है, और अगर कोई इंसान जुर्म करता है तो उसे सजा तो जरूर मिलेगी। मैं उसके पास अभी जा रहा हूँ, ठीक है? तुम ये सब देख लेना। हाँ, देखते हैं कि ये लिपस्टिक डिशें कब तक तुम्हारी फेवरेट रहती है, अवनी।
हेलो पुलिस, प्लीज 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 सर, आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। नहीं नहीं, मैं भी आपको कोई डिटेल्स नहीं दे सकती, बस इस एड्रेस पे आ जाइए सर प्लीज। श्वेता, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपके काम करने की बारी है। जितना जल्दी हो सके सबको लेके पहुंचिए घर। अब शुरू होगा तमाशा। अवनी, अवनी, अली क्या हुआ तुझे? तू चल डॉक्टर के पास चलते, चल। नहीं नहीं अली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अली, मुझे नील से बात करनी है। नील मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अली मुझे दवाई दे दे प्लीज। हाँ मैं ये ले लूंगी, तू पानी दे दे प्लीज। हाँ मैं एक से ही मिला। सूप में जरूर कुछ मिला हुआ था कि सुबह से मुझे उल्टियां हो रही है। और बेबी ही नहीं, दीदी और पुलिस स्टेशन में भी सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर, आपके घर से 100 नंबर पे कॉल आया था, कोई इमरजेंसी है, सोचा आपको इन्फॉर्म करो। इमरजेंसी? आगे से लेफ्ट लो, घर जाना है, जल्दी लो। अवनी, पानी पानी। मेरा फोन फोन से बात में हो जाएगा, तू बाद में बात कर, तू पहले दवाई खा। मैंने फोन काट दिया। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं दवाई खा लूंगी पर पहले मुझे नील से बात करनी है यार। अम्मी ऐसी क्या बात करनी है तूने कि नील तेरा फोन नहीं उठा रहा और तू उससे बात करने के लिए मरे जा रही है? तू यार पहले दवाई खा, ये फोन से बाद में हो जाएगा, समझी? अली तू समझ नहीं रहा है यार, बेबी को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तो वो शॉपिंग पे गई है। तू प्रेग्नेंट है? अम्मी क्या है ये सब? हाँ ये सब लोगों को क्यों लगता है कि तू प्रेग्नेंट है? क्या चल रहा है बोलना। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, ये तो मुझे नील को बताना है, सबको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अली तू हट। अवनी, 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 तू ठीक है? अवनी, अवनी, अवनी तू ठीक है? अवनी, आराम से। अवनी, थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए, घर में ये सब शुरू कर दिया तुमने? छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रही हैं। तो फिर कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तेरी ये शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसा है? अंधे नहीं है अमाली, सब कुछ दिख रहा है हमें, और जो सामने है ना वो ही सच्चाई है। इस पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर तू। आंटी आप अनन्या की हालत देखिए, आप वो बीमार है, आप लोग उसका हाल पूछने की जगह आप सब लोग उसके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। अनन्या बीमार है, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूं,
आप सब लोगों की तरह नहीं कि उसे बीमारी में अकेला छोड़ दिया मैंने। वाह 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 वाह, अगर इतनी ही बीमार थी तो फिर हमें बुला लिया होता ना भाई, लेकिन नहीं, मौका मिला और अपने यार को बुला लिया अपने पास। सच बताओ अनन्या, तुम दोनों के बीच में ये चक्कर कब से चल रहा है? चलिए हम बाहर चलते हैं, इट्स अ फैमिली मैटर। चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो। कब से चल रहा है तुम्हारा ये याराना? हमारे परिवार ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें सहारा दिया, और तुमने ही हम सब के मुंह पे कालिक पोत दी। पता नहीं क्या संस्कार दिए इसकी माँ ने। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये एक गंदी परवरिश का ही नतीजा है। स्टॉप इट मॉम।